और उनको कपड़े में लपेटकर घर की ओर भागा। ए जी, आ गए आप और ले आए हीरे जवाहरात से भरा संदूक। अरे ये है क्या? संदूक की जगह ये कपड़े की पोटली कहाँ से ले आए? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं लीलावती, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भगवान ने जो धन हमें दिया था वह सब उसने छीन लिया। ए जी, आखिर हुआ क्या? आप कुछ बताएंगे भी या रोते ही रहेंगे? तो सुनो, जब मैं सूखे कुएं से रत्नों से भरा संदूक निकालकर घर वापस लौट रहा था तो संदूक में से अचानक सारे हीरे निकलकर रंगीन तितलियों की तरह हवा में उड़ने लगे। क्या? तितलियां? हाँ, जब मैंने इसका कारण पूछा तो जानती हो उन कीमती रत्नों ने उत्तर में क्या कहा? क्या कहा जी? उन्होंने कहा, अरे मूर्ख धर्मपाल, तूने हमें कुएं के नीचे पत्थरों के बीच छुपाया, हमें वहां अंधेरे में रखा और हमारी चमक को दबा दिया, इसलिए हम तेरे पास अब कभी नहीं आएंगे। हम अपनी माँ लक्ष्मी के पास जा रहे हैं। और इसके साथ ही सारे रत्न गायब हो गए और मेरे हाथ में केवल कोयले और पत्थरों की बारिश होने लगी। इस तरह हमारा पूरा खजाना इन साधारण टुकड़ों में बदल गया। हाय, यह तो बहुत बुरा हुआ जी। मैंने न जाने क्या क्या सपने संजोए हुए थे, अब रेत के महल की तरह ढह गई। मुनि को कौन टाल सकता है भगवान। इसलिए तो मैं कहता था कि कभी किसी को अपना राज मत बताना। यह सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जो लोगों की नजर हमारे खजाने पर लग गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हुई। आइंदा से मैं कभी किसी से घर की बात नहीं कहूंगी। और उस राज के दुख के मारे लीलावती ने अगले दिन नदी पर जाकर, क्या बात है फूलो बहन, आज तुम बहुत उदास हो, सब ठीक तो है? ठीक कहा है बहन, हम तो बर्बाद हो गई। काश मैं तुम लोगों को खजाना मिलने की बात नहीं बताती तो यह नौबत नहीं आती। आखिर हुआ क्या बहन, कुछ बताओगी भी या पहेलियां ही बुझाते रहोगी? तो सुनो, मैंने तुम्हें कल हीरे जवाहरात से भरे जिस संदूक के मिलने के बारे में बताया था, वह हीरे सर्पिया कल शाम कोयले और पत्थरों में बदल गए। क्या कहा? हीरे पत्थरों में? हाँ सुनो, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सारी बात बताती हूँ। ये कहकर लीलावती ने अपने पति के मुंह से सुना सारा किस्सा, तितलियों का उड़ना, रत्नों का बोलना और पत्थरों में बदलना, उन सहेलियों को सुनाया। अरे फूलो बहन, कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही? भला ऐसा भी कभी हो सकता है जैसा तुमने हमें बताया? हाँ बहन, मुझे भी इसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है यह हमें मूर्ख बना रही है। मेरी बात का विश्वास करो बहनों, सचमुच हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तब उन औरतों ने लीलावती के साथ सहानुभूति जताई और कपड़े धोकर अपने घरों को लौट पड़ी। लेकिन मार्ग में फिर एक बार लीलावती की कही बात उन औरतों के द्वारा एक कान से दूसरे कान तक पहुंचने लगी। सुना तुमने? लीलावती के पति को मिला धन कल शाम कोयले और पत्थरों में बदल गया। अच्छा, बेचारी लीलावती की खुशियों पर तो एक ही दिन में पानी फिर गया। लेकिन जब ये बात पुरुषों तक पहुंची, बिल्कुल बकवास, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भला कभी हीरे भी उड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं? मैं तो कतई विश्वास नहीं कर सकता। अरे मुझे तो यह सारी बात ही झूठी मालूम होती है, हीरे पत्थर बन गई। अरे भाई, मुझे तो धर्मपाल की बीवी या तो पूरी झूठी मालूम पड़ती है या फिर वो पागल है। तुम ठीक कहते हो रामलाल, देखा नहीं कल उसने गांव की औरतों से कितनी बेपैर की उड़ाई थी। आज फिर उसी खजाने को लेकर एक और झूठ उड़ा दी। मुझे तो धर्मपाल की बीवी की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता। अरे सुना तुमने, धर्मपाल को जो हीरे जवाहरात मिले थे वे अब पत्थरों में बदल गए। अरे मुझे तो तुम ही मूर्ख मालूम पड़ते हो। अरे धर्मपाल को सोने के सिक्के मिले होते तभी वे सिक्के पत्थरों में बदलते ना। अरे उसे कुछ नहीं मिला, यह तो उसकी बीवी की उड़ाई हुई एक झूठ है। हाँ हाँ, धर्मपाल ठीक ही कहता था। उसकी पत्नी को झूठ बोलकर मजाक भी करने की आदत है। हमने कल बैर से उनकी बात पर विश्वास कर धर्मपाल के घर की तलाशी ली,
और अपना समय बर्बाद किया। इस तरह मुखिया सहित गांव के तमाम लोगों ने धर्मपाल को खजाना मिलने की बात को उसकी बीवी की एक कोरी झूठ ही समझा और दिन बीतने के साथ साथ वे खजाने वाली बात को पूरी तरह से भूलते चले गए। और जब धर्मपाल ने ये देखा कि लोग खजाने वाली बात को बिल्कुल ही भूल चुके हैं और उसकी पत्नी को पागल समझने लगे हैं, तो एक रात उसने अपने पत्नी के साथ वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूर एक गांव में जाकर अपने असली खजाने से एक भव्य घर बनाकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। कई बार उन्हें भूखे पेट ही सो जाना पड़ता। एक ऐसी ही भूखी रात बिरजू उदास होकर घर की टूटी हुई चटाई पर बैठा था। पारो, आज फिर चूल्हा ठंडा रह गया। यह पेट की आग तो शरीर की आग से भी तेज होती है। शांत हो जाइए स्वामी, यह दुख और यह अंधेरी रातें दोनों ही हमेशा नहीं टिकेगी। जरा सोचिए, भगवान ने हमें भूख दी पर साथ ही मेहनत करने की शक्ति भी तो दी है। शक्ति का क्या करूं पारो, मैं सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाता हूँ, पर मिलता क्या है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। गांव के लोग हमें देखकर हंसते हैं। लोगों की फिक्र मत करिए, लोग तो सूरज को भी दोष देते हैं जब वह ज्यादा तपता है। मेरी बात सुनिए, कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे। अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है और सबसे बड़ी बात हमारा साथ। जब तक हम एक दूसरे का सहारा है, कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। हाँ पारो, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा यह भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं कल सुबह फिर से काम पर जाऊंगा और इस बार ज्यादा मेहनत करूंगा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणें झोपड़ी में आईं, पर बिरजू का मन काम पर जाने से पहले अपनी सबसे प्यारी चीज उनकी गाय रूपा पर अटक गया। पारो, जरा देखो तो, रूपा अभी भी उदास खड़ी है। उसकी आंखों में कैसी निराशा है। मैं क्या करूं बिरजू, हम खुद भूखे हैं, उसे घास चोकर कहाँ से खिलाए। इस गरीबी ने तो हमारे जानवर तक को नहीं बख्शा। तुम ठीक कहती हो पारो। अच्छा, अब मैं काम पर निकलता हूँ। आज किसी भी तरह ज्यादा काम ढूंढूंगा ताकि शाम को रूपा के लिए थोड़ा सा चारा ला सकूं। उसका भूखा रहना मुझसे देखा नहीं जाता। बिरजू तुरंत गांव के सबसे बड़े जमींदार के घर की ओर भागा। जमींदार मुनीम के साथ अपने विशाल आंगन में एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। मालिक राम राम, मैं काम की तलाश में आया हूँ। काम तो हमेशा रहता है बिरजू, पर क्या तू करेगा? आज गोदाम में नई फसल आई है, कम से कम 30 बोरियां हैं। उन्हें ठीक से जमाना होगा। जी मालिक, मैं करूँगा। बस आज शाम को किसी तरह चूल्हा जल जाए। ठीक है मुनीम, इसे ले जा और कह देना ढंग से काम करे। अगर एक दाना भी जमीन पर गिरा तो मजदूरी काट लूंगा। बिरजू ने बिना एक पल गवाए सिर झुकाया और गोदाम की ओर दौड़ पड़ा। दिन भर उसने बिना रुके, बिना पानी पिए एक एक भारी बोरी को अपनी पीठ पर लादा और शाम को थका हारा घर लौटा। अरे बिरजू, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से दरवाजे पर तुम्हारी राह देख रही हूँ। सब ठीक तो है? पारो, आज चूल्हा जलेगा। जमींदार साहब के यहाँ बोरियां ढोने का काम मिला था। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आपकी मेहनत को मेरा सलाम बिरजू। मैं अभी आटा गूंथती हूँ, आप हाथ मुंह धोइए, मैं तब तक रोटी बनाती हूँ। अगली सुबह उनकी प्यारी गाय रूपा ने एक स्वस्थ और सुंदर बछिया को जन्म दिया। देखिए बिरजू, यह तो लक्ष्मी आई है हमारे घर। रूपा ने हमें ये कितना सुंदर तोहफा दिया है। हाँ पारो, यह सुंदर तो है, पर यह हमारे लिए एक और बोझ बन गई है। अब बच्चिया को भी खुराक चाहिए, हम कहाँ से खिलाएंगे इसे? बिरजू, मैं जानती हूँ यह बहुत मुश्किल है, पर अब हमें बड़ा सोचना होगा। हम रूपा और इस बच्चिया दोनों को भूखे नहीं मार सकते। क्या कह रही हो पारो? तुम्हारे कहने का मतलब? हाँ बिरजू, मुझे लगता है हमें रूपा को बेचना पड़ेगा। बिरजू का चेहरा उतर गया। वह रूपा को अपने परिवार का सदस्य मानता था। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? रूपा ने हमें इतनी गरीबी में भी दूध दिया है। वह हमारी जान है, मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? अजी, रूपा ने अभी अभी बच्चिया को जन्म दिया है। दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग तुरंत मिल जाते हैं। वे अच्छा पैसा देंगे, उस पैसे से हम कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है पारो, हमें मजबूरी में यह करना पड़ेगा।
मैं नहीं चाहता कि रूपा मेरे हाथों भूखी मरे। मैं कल ही गांव के बाजार जाता हूँ और किसी अच्छे आदमी को रूपा बेच आऊंगा जो उसका ख्याल रखे। अगले दिन बिरजू ने बाजार जाने की तैयारी कर ली। पारो ने एक फटी हुई पोटली में रात की बची हुई 2 सूखी रोटी बांध दी ताकि बिरजू को दिन भर पैदल चलने की ताकत मिल सके। हमें माफ कर देना दैया मैया, मेरी मजबूरी को समझना। ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वो हिचकियों के साथ जोर से रोने लगी। बिरजू ने जैसे ही अपनी पत्नी को रोते देखा, उसका कलेजा फट गया। पारो, तुम रोना बंद करो। मुझे देखो, मेरी हिम्मत टूट रही है। नहीं बिरजू, मैंने रोकर आपको कमजोर कर दिया। आप जाइए, हमारा फैसला सही है। आप जल्दी से जल्दी बाजार पहुंचिए, देर हो गई तो अच्छे ग्राहक नहीं मिलेंगे। बिरजू से पत्नी की यह हालत और देर तक देखी नहीं गई। उसने बिना पीछे देखे तेजी से कदम बढ़ाए। चलते चलते अब तेज धूप सिर पर आ गई थी। सुबह से उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। खाली पेट और तेज धूप के कारण वो बुरी तरह थकान महसूस करने लगा। हे भगवान, अभी बाजार कितनी दूर है? पैर तो अब जवाब दे रहे हैं और यह भूख, इसने तो हिम्मत ही तोड़ दी है। वो कुछ ही दूर चला था, तभी उसे एक नदी दिखाई दी। नदी का पानी बिल्कुल साफ था और किनारों पर कुछ बड़े पेड़ अपनी छाया फैला रहे थे। चलो शुक्र है, खाना खा लेता हूँ। पीने के लिए पानी भी है और आज गर्मी भी बहुत है। इसी बहाने थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। बिरजू पेड़ के नीचे बैठ गया। पारो ने बस 2 ही सूखी रोटियां बांधी, लेकिन आज तो ये किसी दावत से कम नहीं लग रही। और वो साथ लाई रोटियां खाने लगा। जैसे ही उसने दूसरी रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, उसने देखा कि एक अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए। थैंक यू सो